नमस्कार दोस्तों, आज यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके लिए आज क्लास 6 में जो गणित विषय में उसके अध्याय 1 में जो संख्याओं की जानकारी है उसके बारे में प्रश्नावली जो आपके एक्सरसाइज है 1.3 वो स्टार्ट करेंगे। आप देखिए, जो पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.3 जो 1.3 स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। मुझे क्या करना है, देखो पहले क्वेश्चन ये है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम क्या कहता है कि हमने एक बार ये कहा कि एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसी का अकॉर्डिंग मैं आपको सारे नियम बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन है इसका 730 प्लस 998 यानी 730 प्लस 998, इसको मुझे सोल्व करना है। और सोल्व भी क्या करना है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हैं और प्रत्येक का आकलन करना है। अब आप देखेंगे यहाँ जो 730 है ना, इसका मैं अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लूँगा, यानी 3 संख्याओं में। आपने ये देखा होगा कि 730 है, ये देखो यहाँ से यहाँ 700 है और यहाँ 800 है, यहाँ बीच में 750 है। 730 जो संख्या है वो यहाँ है आपके यहाँ पर 730, ठीक है। तो 730 का जब मैं आकलन करता हूँ व्यापक नियम से तो 3 संख्या है, तो ये किसके पास में चली जाती है, 700 के। तो इसको मैं 700 लिख देता हूँ, मतलब एस्टिमेट करता हूँ। इसका मैं क्या करता हूँ, एस्टिमेशन किया मैंने, 730 को क्या लिख दिया मैंने, 700। इसी तरह प्लस 998, यहाँ देखो 998 यहाँ ले लेता हूँ मैं। 998 900 और 1000 के कहीं ना यहाँ आएगा 950। अब आप देखोगे कि ये जो 998 है वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालूंगा मैं। तो अब आप देखो कि जो 998 है ना वो 1000 के पास में है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या ले लूँगा मैं, 1000। तो 998 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1000। और जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास मान आ जाएगा 700 प्लस 1000 1700। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन था का पहला पार्ट 730 प्लस 998, इसमें व्यापक नियम का पालन करूंगा मैं और निम्नलिखित प्रत्येक का आकलन किया मैंने। 730 को मैंने 700 लिख दिया और 998 को मैंने 1000 लिख दिया। दोनों नियम बता दिए मैंने कि 730 होता है वो 700 के पास होता है और 998 होता है वो 1000 के पास में होता है। और जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 1700। अगला क्वेश्चन करते हैं हम इसी का। अगला क्वेश्चन ये है इसका, क्वेश्चन नंबर पहले का बी पार्ट। बी पार्ट ये कहता है कि 796 माइनस 314, वही नियम यूज करूंगा मैं। 796 माइनस 314, तो फिर वही किया मैंने इस्तेमाल। मैंने कहा कि देखो 796 ये कहाँ मिलेगा मुझे, ये 700 और 800 के बीच में मिलता है। यहाँ बीच में 750 होता है। अगर कोई नंबर इस 750 से कम है तो 700 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई नंबर 795 है, मतलब ये 750 से ऊपर है तो 800 में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने कहा कि देखो भाई, मैं इसको 800 लिख सकता हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 795 क्या कहता है, ये 796
700 जो 96 है वो 800 के पास है और 750 को उसने क्रॉस कर दिया। और इधर 314, यहाँ देखो आप 314 किसके बीच में होगा, 300 और 400 के बीच में मान होता है 314। मैंने इसका हाफ किया तो ये हो गया 350। अब आप देखते हो जो 314 है ना वो यहाँ है, मतलब 350 से कम, 350 से कम है। तो जब 350 से कम किया तो इसका मान कितना आ गया 300। तो जब मैं इसको सोल्व किया यानी 800 में से अब मैं 300 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, मेरे पास इसका मान आ जाएगा 500, 500। मैं आपको फिर इसको रिपीट कर देता हूँ। 796 माइनस 314 है, उसको जनरल रूल्स को फॉलो करते हुए मुझे इसका एस्टिमेशन वैल्यू निकाला मैंने। तो 796 है, ये 750 को क्रॉस कर रहा है, यानी जो 796 है बिटवीन 700 एंड 900, 700 और 800 के बीच में। इसका मिड वैल्यू निकालते हैं, हमेशा मिड वैल्यू से देखते हैं। तो 700 और 800 का मिड वैल्यू होता है 750। अब मैंने देखा 796 है, ये क्या करता है 750 को क्रॉस कर रहा है, तो 750 को क्रॉस किया जैसे ही तो वो 800 के पास चला गया। और इसमें 314 जो होता है वो 300 और 400 के बीच में। तो फिर मैं मिड वैल्यू पे गया तो मिड वैल्यू क्या हो जाती है इनकी 350। अब 314 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 314 होता है वो 350 से ब्लो हो गया, कम हो गया। तो जैसे ही ब्लो हुआ तो उसका वैल्यू क्या आ गई 300। तो मैंने कहा कि 800 में से जब 300 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 500 यानी 500। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले का सी पार्ट। देखो सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है, सी पार्ट ये कहता है कि 12,904 उसमें मुझे प्लस करना है 2,888। इसको जनरल वैल्यू से सोल्व करूंगा मैं। अब आप मुझे ये बताओ, यहाँ ये जब देखो इसने, मैं एक जनरल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू ये 13,000 के पास में, 12,904। और ये किसके पास में, ये 3,000 के पास में। आप कहोगे सर उस समय तो आपने 5 मतलब 3 डिजिट को दिया, अब मैं इसको 4 डिजिट के, क्योंकि यहाँ जो छोटी वैल्यू है ना 4 डिजिट में आ रही, देखो 1 2 3 4, तो 4 के अंदर देखा मैंने। तो अब ने कहा कि देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 13,000 अप्रोक्स है, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3,000। देखो कैसा भी, रुको मैंने कहा देखो यहाँ पे इस संख्या पे ध्यान देना आपको, इस संख्या पे ध्यान देना और यहाँ इस पे ध्यान देना। 904, जब 904 की बात करूँ मैं तो 904 या तो 0 या 1000, इन्हीं पे भाई। देखो एक की बात, जब 2 डिजिट होते हैं तो किस पे ध्यान देते हैं हम, 1 डिजिट होता है तो हम ध्यान देते हैं 2 के ऊपर। उससे आगे 2 डिजिट होता है तो किस पे ध्यान देते हैं। तो ये देखो आप, तो इसको सोल्व किया अपन ने तो कितना आया हमारे पास आंसर आ गया 0 0 0 6 1, 16,000 हमारे पास मान आ गया। दोस्तों देखो आपके पास आंसर आया, आप एक बार फिर देखो इसको। आगे देखते हैं हमने देखा कि हमारे दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम एक और। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन नंबर है हमारा फर्स्ट का 4th पार्ट।
फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कहता है 28,292। इसमें से माइनस करते हैं अपन 21,496। अब इसको सोल्व करेंगे हम व्यापक मेथड से, व्यापक रूल अपनाएंगे। और व्यापक रूल में देखो, अब यहाँ मान देखते हैं अपन, ये वाला मान किसके पास है? ये दोस्तों हम देखते हैं कि 28,292 होता है, ये आप ये देखो, ये 3 संख्या है, 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की। जब मैं 3 अंकों पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखो 3 अंकों में 0 और 1000। इसके बाद बीच की क्या होती है? मिड वैल्यू 500। 298, तो 292 ये किसके पास पड़ जाएगा? ये 0 के पास चला जाएगा। ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। लेकिन ये तो 28 है, तो टोटल में इसको क्या लिखूंगा? 28 माइनस, इधर देखो आप, ये 21,000। अब फिर इसमें देखा मैंने, ये जो वैल्यू है ये यहाँ आ रही है, यानी फिर ये कम हो गया, तो क्या निकलता है इसका? ये भी इसका आंसर हो गया 2 0। अब आप देखो, जैसे ही मैं इसमें से माइनस करता हूं तो कितना हो गया? 7,000। यानी मैं 28,292 में से माइनस किया मैंने 21,496, तो मेरे पास कितना है? पहले तो मैंने इसका क्या किया? अनुमान लगाया, व्यापक मेथड से सोल्व किया, तो 28,000 बन गया इसका, मतलब ये वाला मान कितना हो गया? 0 हो गया, अप्रोक्सीमेशन में 0 हो गया। और ये 496 ये भी, क्योंकि 500, क्योंकि 3 अंक है, 3 अंक में क्या होगा? 3 अंक में ये 0 हो जाएगा, तो आंसर आ गया मेरे 7,000। तो दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन के लिए देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके हमने चारों पार्ट कर लिए पहले क्वेश्चंस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि एक मोटे तौर पर, यानी रफ आइडिया लेना अपन को, 100 तक सन्निकट और एक निकटतम आकलन, एक मोटे तौर पर रफ आकलन तथा 100 तक आकलन करना अपन को। प्रश्न इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन, इसका ए पार्ट 439 प्लस 334 प्लस 4317, इसका मान निकालना है। 10 तक सन्निकट भी करना है और 100 तक सन्निकट भी करना है, यानी जिस तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाए उस तरह हम इसको सोल्व करेंगे। आप ये देखो, अगर मैं इसको 100 तक करता हूँ तो इसका मान कहाँ तक जा रहा है? 439 है, तो 439 देखो ये 100 तक अगर मैं 100 में सन्निकट करूँ तो ये जो 439 है ये 0, अब बात करें कि या तो या 400 और 500 के बीच में ये वाला मान, तो आपको 400 और 500 के बीच में मान होगा। ऊपर जो 39 है वो कहाँ होगा? नीचे ही होगा। देखो इस तरह से मैं इसको समझाता हूँ। ये 400 है और ये 500, इसका आधा किया तो 450 हो गए। अब आपने कहा कि ये 439 है तो यहाँ होगा। हमने अब बताया कि इसका मिड वैल्यू यानी जो मध्य मान होता है उससे क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है। उससे मालूम मतलब नीचे वाला आया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये इससे ऊपर आया तो इसमें, तो ये कितना हो गया? 400 प्लस इसका देखते हैं 334, तो 334 में क्या होगा? वही मान 334 में ये यहाँ 300
और यहाँ 400, बीच में हो गया 350, तो 334 तो यही होगा, 350 और 300 के बीच में, तो मान कितना आ जाएगा इसका 300। फिर दोस्तों ये देखो, इस पे बात करते हैं हम 4317। 4317 में जब यहाँ पर 3 अंकों पे दे रहे हैं तो यहाँ भी ध्यान, मुझे यहाँ पे ध्यान देना है ये कितना हो जाएगा। आपने ये कहा कि ये जो अंक है ना 317, ये हमारे बीच होता है 300 और 400 के बीच में। यहाँ मैंने इसका आधा निकाल लिया 350, तो 350 के बीच में और 300 और 350 के बीच में 317 आ रहा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 300 में। तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हो गई हमारे पास, आकलन जो हमने कहा मोटे तौर पर एक रफ आइडिया लिया, तो ये हो गया 4300। अब क्या कर, जो साइन है वो लगा देंगे, तो साइन कितना हमारे पास 400, 300, 700 और 300, 1000, 1000 और 4, ये हो गया हमारे पास 5000। ये तो मैंने क्या लगाया, इसका मान 100 के अंदर, मतलब 100 तक इसका सन्निकट अप्रोक्सीमेशन निकाला मैंने। अगर क्वेश्चन ये इस तरह होता कि अगर मैं इसको निकटतम आकलन 10 तक करता तो क्या आंसर आता। देखो 10 तक में भी देखते हैं, 10 तक में क्या कर सकता था मैं, इसको क्या लिख सकता था 10 में। देखो मैं अगर मैं इसकी बात करूँ 10 में 39 यानी 39 होता है 30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में। अब आप देखो 30 और 40 का मध्यमान क्या होता है 35, क्या 39 है, 35 से कम है या 35 से ज़्यादा, आपका आंसर होगा 35 से ज़्यादा है। तो 39 किस में कन्वर्ट हो जाएगा 40 में, तो ये हो गया 440। इसी तरह इसको देखो, ये मान था ये 34, तो 3 तो ऐसे की ऐसे 34 है, 34, तो 34 को कैसे लिखूं मैं, 34 देखो ये फिर 34 है, ये किस किस के बीच में होगा। आपने कहा सर जो 34 है ये 30 और 40 के बीच में, फिर इसका आधा किया अपन ने तो 35 आ गया। अब 35 से छोटा या 34 हो गया, 34 हुआ, तो 34 जैसे ही कम हुआ 35 से तो किस में कन्वर्ट हो गया ये 30 में, तो मैं इसको लिखूंगा 330। समझ में आया होगा आपके। अगला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे अपन को। ये 17 है, 17 किसके बीच में होती, आप कहोगे सर 17 10 और 20 के बीच में, 17 बीच में गए तो कितना हो जाता है ये 15। अब आपने कहा सर ये 17 तो 15 और 20 के बीच में, मतलब 10 के बीच में ले रहा हूँ ना अंतर में, तो इसका ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ 17 होगा, तो ये हो जाएगा 4320। मैं सन्निकट मान किस में निकाल रहा हूँ 10 तक में निकाल रहा हूँ सन्निकट मान। तो देखो अब मैंने इसको जोड़ा तो ये एक 0, ये एक 0, ये एक 0, तो कितना हो गया 0, 4 और 3 7 और 2 9, फिर 4 और 3 7 और 3 10 की 0 और 4 और 1 5। अब आप देखो दोस्तों, जब मैं इसो 100 के अंदर जो आकलन कर रहा हूँ 100 तक सन्निकट में, तो मेरा आंसर ये आ रहा है 5000। और जब मैं इसका आकलन कर रहा हूँ किसमें निकटतम 10 तक, तो मेरा आंसर आ रहा है 5090। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक दूसरा का बी पार्ट 108 734 108 734 माइनस 47 599। आप इस क्वेश्चन को देखें, पहले 100 में करेंगे अपन, क्योंकि इसने कहा था कि भाई 100 में करना आप लोगों को, तो 100 में देखते हैं।
तो 100 में देखते हैं तो सिर्फ यहाँ बात करेंगे अपन इस जगह 3 अंकों में। 100 3 अंक का होता है तो उस पर बात करते हैं। ये जो अंक है ये वाला, ये 700 और 800 के बीच में, 700 और 800 के बीच में। अब आप देखो वही बात, जब ये 700 और 800 के बीच में, ये 800 के बीच में, इसका आधा हो जाएगा 750। आपने कहा सर 734 तो यहाँ आएगा, तो आपका तुरंत आंसर होगा सर ये 700 हो गए। ठीक है, समझ में आया। इधर देखो ये हो गया 47, क्योंकि हमें काम तो यहाँ करना है। और जो ये मान है 599, ये 500 और 600 के बीच में है। आपने तुरंत इसकी मिड वैल्यू निकाली 650, वो 550, और ये 599 यहाँ रख दिया। अब आप कहोगे सर जो 599 ना 550 से ऊपर है तो कहाँ पहुँच गए है 600 में, तो मैंने ये लिख दिया 600। अब बीच में काय का साइन है माइनस, यानी इसमें से इसको मैं क्या करूँगा माइनस कर दूंगा। तो माइनस किया मैंने, तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो गए, ये लो जी। 7 में से 6 गए 1, 8 में से 7 गया 1, और ये 10 है और ये 6 है, 10 ये 4 है, तो 10 में से 4 गया 6। तो आपका आंसर आ गया 61100। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब देखो ये तो था हमारा 100 तक सन्निकट। अगर मैं इसको 10 तक सन्निकट करूँ तो क्या आंसर आएगा, देखें आप लोग। 10 तक सन्निकट, ये 10 वाला है ना, इसका 10 तक में, 10 तक में ये 1 0 8 7। अब 10 तक सन्निकट में देखो ये वाला पार्ट देखना है मुझे, ये वाला पार्ट, क्योंकि 10 और इसमें ये देखना है। 10 तक में जो 34 होता है वो 30 और 40 के बीच में होता है। अब 30 और 40 का आधा कितना होगा 35। अब 35 कहाँ आएगा, 35 के नीचे 34 आएगा, 35 के ऊपर। तो आप जानते हो जो 34 होता है वो कहाँ आता है, नीचे की तरफ आता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 30 माइनस, यहाँ कितना आएगा। आप कहोगे सर ये 4 7, यहाँ देखो ये 99 है, तो 99 देखो यहाँ मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये 90 और ये 100 के बीच में। आप कहोगे सर इसका आधा कितना होता है 95 होता है 100, तो भाई ये कहाँ चला गया 100 में, तो ये हो गया आपके पास 600। अब इसको माइनस कर लेते हैं अपन, 1 0 से 1 0 गया, ये 0, फिर 3 में से 0 गया 3, 7 में से 6 गया 1, ये भी हो गया काम, 8 में से 7 गया 1, इसका भी काम हो गया, यहाँ हो गया 10 में से। अब आप देखते हो 61,130 और इधर कितना आना था 61,100। तो जब मैं 100 का सन्निकट करता हूँ 100 में, तो मेरे पास आंसर आता है 61,100। और जब मैं 10 में सन्निकट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है 61,130। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसी का बी पार्ट हो गया हमारे पास, इसका सी पार्ट भी है, सी पार्ट भी कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो सी पार्ट क्या कहता है। सी पार्ट ये कहता है 8,325। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सी पार्ट है 8,325 माइनस 491। तो इसका सन्निकट मान करना आपको, तो पहले 100 में कर लेते हैं और फिर 10 में कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी तरह पूछा हुआ हमसे। तो अब आप देखो थोड़ा जल्दी करते हैं अपन, पहले 10 में करेंगे, तो 10 में 100 में करते हैं, तो इसको देखते हैं 100 को। 325 300 और 400 के बीच है, और जो 325 आता है 300 और 400 का मिड वैल्यू कितना हुआ है 350। ये 350 आ गया, देखो यहाँ 300 और यहाँ 400,
बीच आ गया 350। अब आप क्योंकि 325 तो यहाँ होता है, यहाँ 325, तो किस में चला गया 325? 300 में, तो ये हो गया 8300 माइनस। इसी तरह इसको देखते हैं अपन, ये कहाँ होता है, आपको 100 में देखना है कहाँ पर होता है, तो ये होगा 400 और 500 के बीच में, आधा किया 450। अब आप देखो जो 491 है वो कहाँ होगा, आप कहोगे सर 491 450 को क्रॉस कर जाएगा, यानी 500 के पास पहुँच जाएगा, 500 के, तो वो 500 में हो गया। अब इसका क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 8300 माइनस 500, तो आपका आंसर आ जाएगा, 0 में से 0 गया, 0 0 में से 0 गया, 13 13 में से 5 गया, तो 8 और यह कितना 7800 आपका आंसर आया। अब क्या करेंगे, अब इसको किस में ले लेते हैं अपन, इसको हम ले लेते हैं अब 10 के अंदर, 10 के अंदर सन्निकट मान करते हैं ना। देखो 10 के अंदर सन्निकट मान, 10 का सन्निकट मान इस पे जाएगा अपन, ध्यान ये इस पे जाएगा। 10 के सन्निकट के लिए मैंने इसको यूज़ किया, ये 25 है, तो 25 मैंने आपको कहा था 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, तो किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में। 5 6 7 8 9 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 10 में। बस इतना सा ध्यान रखना। लेकिन हम इसकी बात करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो 8 3 और ये हो जाएगा 30 में। 25 है ना, तो 25 ज़्यादा में चला गया, ठीक है। इधर ये है 91। अब आप ये देखो 10 के अंदर करना है तो 90 और 100 के बीच में 91 में होता है। अब 90 और 100 का जो बीच का आएगा वो 95 में होता है, 95। लेकिन 91 में कहाँ होता है, 95 से नीचे ही होता है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 90। ये हो गया 90, तो 490 माइनस कर रहा हूँ 0 13, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ कितना बचा 12, 12 में क्योंकि इसने हासिल ले लिया ना 13 ये, तो यहाँ कितना बचा 2, 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ 7। तो दोस्तों देखो जब मैं 100 के अंदर इसका सन्निकट मान निकालता हूँ तो मेरा आता है 7800, और जब मैं इसको 10 में सन्निकट करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 7840। तो दोस्तों आशा है ये दोनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1 क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें। अब आप घर पे ट्राई करना इस क्वेश्चंस को, नहीं आए तो मुझे मैसेज कर देना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, क्वेश्चन 3 ये कहता है, 3 का पहला पार्ट एक्सरसाइज 1.3 का, कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। 5 7 8 इंटू, देखो अभी हमने प्लस और माइनस के चल रहे थे, अब यहाँ गुणा आ गया यानी गुणनफल पे। अब व्यापक नियम का प्रयोग करना अपन को, और व्यापक नियम क्या कहते हैं, व्यापक नियम ये कहते हैं कि मैं इसको और इसको अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार मतलब ये किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 578 है, तो मैं देखो इसको मतलब 100 के अंदर ही सन्निकट करूँगा। आप कहोगे 100 के अंदर क्यों, क्योंकि 3 3 में है ना, इसीलिए 3 3 डिजिट है। तो देखो 578, आपने कहा 578 सर ये 600 हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। 161, जो 161 है तो ये 100 और 200 के बीच में होता है। 100 और 200 के बीच का मान होता है 150, 150 के ऊपर चला जाता है 161, तो ये कितना हो जाएगा, 161 को मैं व्यापक नियम में आकलन करूँगा, अगर 3 3 में कर रहा हूँ तो 100 में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 200। तो जब मैं इसको गुणा करता हूँ तो
तो मेरा मान आ रहा है 1 2 1 0 2 0 3 0 4 0, ये मेरे पास 4 0 आ गए। अब नंबर से नंबर को गुणा किया, 6 दूनी 12, तो 1,20,000 मेरा मान आ गया। ठीक है, समझ में आया आपके? तो व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए गुणनफलों का आकलन कर रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। इसका दूसरा क्वेश्चन भी हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए देखो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है, बी पार्ट है, उसमें ये कहता है कि 5,281 गुणा 3,491, इसका गुणनफल करो। अब गुणन देखो, तीनों ये नंबर और ये नंबर 4 अंकों के। अब आपको मालूम है जब 4 अंक हैं तो हम 4 अंक में इसका आकलन करेंगे। तो देखते हैं ये कहाँ पर मान है। तो आप कहोगे सर जब ये मान है ना 5,281, तो 5,281 ये 5,000 और 6,000 के बीच में, इसका आधा किया तो 5,500 आ गया, 5,500। अब आप देखो 5,281 कहाँ होगा, यही होगा 5,281। तो ये किसके पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,000 के पास में, इनटू। अब इसको देखते अपन, इसको जब आपने देखा तो ये 3,000 और कितना किसके बीच में, ये 3,000 और 4,000 के बीच में, तो 3,000 और ये रहा 4,000, इसका मध्यमान लिखा तो 3,500। अब देखो 3,500 और ये मेरे पास 3,491, तो ये कहाँ होगा, ये यहाँ होगा 3,491। तो ये 3,500 के नीचे आ गया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3,000 में। अब मैंने इसको गुणा किया, और गुणा करना आपको आता ही है, जितने जीरो आप पहले हैं तो उनको लिख दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गए। अब नंबर को नंबर से गुणा कर दो, 5 3 15, उसके बाद में कोमा लगा दो। ठीक है, तो कितना होगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,50,00,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी हमने कौन सा लिया, सेकंड ले लिया, तो 3 का हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 यानी सी पार्ट। ये कहता है कि 1,291 गुणा 592, इसका आकलन करना अपन को। इसका आकलन करेंगे तो देखो, इसको अप्रोक्स लेना, इसको अप्रोक्स लेना, तो 1,291, तो 1,291 किस में कन्वर्ट हो गया, हमने कहा देखो ये कन्वर्ट हो गया आपके 1,300 में, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, 600 में। आप कहोगे कैसे, देखो यहाँ कितने अंक है, 3 है, तो 3 के ऊपर ध्यान देंगे अपन, यहाँ भी 3 पे ही ध्यान दिया अपन ने, इसके अकॉर्डिंग देखो 3 अंक पे ध्यान दिया अपन ने, तो 3 अंक पे ध्यान देने के लिए हमको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो ये 91 है ना, और ये 92, तो ये 91 किस किस के बीच में होता है, आप कहोगे सर 91 0 और 91 है तो 100 के बीच में, ये 50 होता है, 50 से ज़्यादा है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 100 में। इसी तरह 92 है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, 100 में। तो 1,200 तो ये और 100 ये, तो 300 हो गए, 1,300 हो गए, और इधर ये 500 ये और ये 100 600, इन दोनों को गुणा किया तो कितने, 4 जीरो तो ये आ गए, और 13 छिंग 78, आपका आंसर आ गया 78,000। तो दोस्तों हमारे जो ये क्वेश्चन थे 1.3 एक्सरसाइज क्लास 6 के, इसमें सिर्फ हमारे एक क्वेश्चन बचा है, वो आप घर पे करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। अगली क्लास में
जो 1.3 ख़त्म हो चुकी है हमारे पास, उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।